हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कुमार झा। मेरे चैनल पराशर स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के सभी विषयों की तैयारी करवाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ओके, चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आपको? आज हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाले हैं कि वास्तविक संख्या होता है क्या है। उसको जानने से पहले हम कुछ टर्म को जानेंगे। तो कुछ टर्म में जैसे कि मेरा पहला टर्म आएगा। चलिए अब हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम कुछ टर्म को समझेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम कुछ जो उसके टर्म होते हैं उनको जानेंगे। सबसे पहला टर्म उनका प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? ऐसा तो नहीं है ये पहली बार आ रहा, आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए इस वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनको जानने से पहले जो है हम वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग पहले से जानते हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये बात तो आप पहले भी जानते थे। तो हमने क्या करवाया, आपको सिर्फ याद दिलाया कि प्राकृत संख्या होता क्या है। अब क्या होता है उसका उदाहरण लेके समझ लेते हैं और याद आ जाएगा। 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ तक हम गिन पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे डॉट डॉट लगा के हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी संख्या है, दूसरी हमारी जो संख्या है वो है क्या है? पूर्ण संख्या। दूसरी जो हमारी संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या। अब जब हम प्राकृतिक संख्या को समझ लिए तो पूर्ण संख्या को भी समझ लेंगे। ऐसी कोई भारी बात तो है नहीं कि इनको पहले से नहीं जानते, इनको भी जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है, तो क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये यहाँ तक क्या है? आगे तक क्या है? प्राकृत संख्या। और इसमें क्या कर दिया? हम 0 को मिला दिए तो क्या बन गया? ये टोटल पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? ये टोटल पूर्ण संख्या बन गया। अब तीसरा है हमारा कि पूर्णांक संख्या। तीसरा हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या।
जब हम प्राकृतिक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, तो पूर्णांक संख्या भी समझ जाएंगे, वो कोई भारी बात नहीं है। तो सबसे पहले कि पूर्णांक संख्या होता है प्राकृतिक संख्याओं में क्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऋणात्मक को शामिल करने से पूर्णांक संख्या बनता है। क्या बनता है? संख्या बनता है। चलिए ये भी समझ गए कि पूर्णांक संख्या होता है क्या। एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ये मान लेते हैं 0 है, ये एक है, ये 2 है, 3 है, 4 है, आगे डॉट 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 है, इसी तरह से संख्या है। ये क्या -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, आगे डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से संख्या है। तो ये जो संख्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका जो जब बनेगा संख्या क्या हो जाएगा 0 -1 -2 -3, इधर डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा संख्या, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इधर ये संख्या आ जाएगा। तो हम पूर्णांक संख्या के बारे में भी जान गए। क्या होता है कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। जब प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल लेके, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस में आएगा इधर, और इधर प्लस में आएगा। अब अगला पद जो है हम भिन्न के बारे में जानेंगे। ये जो चौथा टर्म है हमारा भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है? भिन्न एक ऐसी संख्या है, क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को निरूपित करती है। जो किसी संपूर्ण चीज के किसी भाग को निरूपित करती है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 डॉट 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 डॉट, ये क्या है? एक भिन्न है। अब अगला पद है हमारा परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या होता है? तो हम लोग पहले भी जानते होंगे कि परिमेय संख्या क्या है। वे संख्या
जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखें और q जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। छठा आ जाता है हमारा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव क्या देखें, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। तो अब इसका जो दशमलव निरूपण देखने के लिए, तो इसका जो दशमलव निरूपण होता है वो 2 तरह का होता है। पहला जो होगा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। जैसे कि 4/5 का क्या हो जाएगा, ये एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे 4 में 5 से तो 0.8। 22/10 जब इसको भाग देंगे तो 2.2 आएगा निकल के। दूसरा है क्या, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या होता है, जैसे कि 3.55 3 5 5 3 5 5 3 ... 0.18 18 18 18 ... ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। 7 नंबर में हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होता है, वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका भी एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके। क्या होता है, जैसे √2 √3 √5 √7 √11
डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाए। अब हम इसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे एक क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक परिमेय संख्या का क्या है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो प्रसार क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती होता है। इतना करने के बाद आगे जो हम लोग जानेंगे, अब अगला जो हमारा 8 नंबर संख्या है, 8 नंबर का जो संख्या है वो क्या है, 8 नंबर का जो हमारा संख्या है वो जो है कि सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, अब ये सम संख्या के बारे में आप लोग ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये पहले से जाना हुआ संख्या जिसको सिर्फ एक बार हम समझेंगे ताकि वास्तविक संख्या में इसे समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। तो सम संख्या को किसे कहते हैं, वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या जो जिसमें दो से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इसी तरह से। ठीक है, अब जो हमारा अगला संख्या आ रहा है, अगले संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे 9 नंबर में, विषम संख्या। विषम संख्या वो क्या होता है, वे संख्या जो जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वे संख्या जिसमें 2 से पूरा
भाग नहीं लगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, आगे इसी तरह से चलेगा। अगला संख्या हमारा 10 नंबर क्या है? अगला जो संख्या है हमारा वो क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लें। दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी दो प्रकार की संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में लिखे कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं तथा एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ये जो है, इसमें भी दो प्रकार की संख्या होता है। ये जो है क्या है? समअभाज्य संख्या। ये भी समअभाज्य संख्या। ये सभी जो है ये क्या है? विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। और ये जो है, ये जो दो है, एकमात्र समअभाज्य संख्या। संख्या है। जो है हम अगला संख्या जो जानेंगे वो कौन सा? तो अभी तक हम जान चुके हैं। अब जानेंगे हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। जो 11 नंबर जानेंगे वो जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या के बारे में। ये भाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे अन्य किसी
और संख्या से विभाज्य हो। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी एक, क्या होता है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... ये सब क्या आ जाएंगे, भाज्य संख्या में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा है, इसमें एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि भाज्य संख्या में हमें करना चाहिए था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए में दे देगा 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 1। इस तरह से दे देगा, आपको पूछ लेगा कि क्या होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या।